तो अभी अभी मैडॉक फिल्म्स ने अपनी 8 आने वाली मूवीज का अनाउंसमेंट करा है, वो भी आने वाले 4 सालों का 25, 26, 27 और 28। तो मैडॉक फिल्म्स के इस धमाके में कई सारी मूवीज शामिल है, हम सब एक एक करके बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, जहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक 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 शुभकामनाएं मेरी ओर से। तो सबसे पहले हमें 2025 में 2 मूवीज देखने को मिलेगी। पहली थामा, जो कि आयुष्मान खुराना की वैम्पायर्स वाली मूवी हो सकती है, जहाँ पर हमें बीच में न्यूज मिली थी कि वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर नाम की कोई मूवी हमको देखने को मिलने वाली है, जिसमें वैम्पायर जो कि हमारे आयुष्मान खुराना होंगे, उनके सामने रहेंगे भेड़िया वरुण धवन वाले। तो सोच लो ये मूवी भी बवाल करने वाली है। जहाँ पर इसकी डेट इन्होंने फिक्स तो नहीं करी, मगर मेरे ख्याल से ये इंडिपेंडेंस डे के आसपास ही रिलीज होगी, क्योंकि बाकी सारी मूवीज जो रिलीज होगी वो भी इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त के आसपास ही रिलीज हो रही है। और फिर थामा के बाद में रिलीज होगी 31 दिसंबर को शक्तिशालिनी। हाँ, यानी कि साल की आखिरी मूवी होने वाली है ये मैडॉक फिल्म की तरफ से, जहाँ पर शक्तिशालिनी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, ना कास्ट, ना डायरेक्टर, ना ही एक्टर कौन होगा आखिर इसमें लीड में। मगर मेरे ख्याल से इसमें कोई लेडी या भूत चुड़ैल होने वाली है, क्योंकि नाम में ही शालिनी है। तो अब तुम ही देख लो। उसके बाद हमें 2026 में देखने को मिलेगी भेड़िया 2, वो भी 14 अगस्त को, जिसके बारे में उन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी, तो इसके बारे में तो हमें पता ही था, तो इससे तो हम लोग शॉक हुए नहीं। उसके बाद फिर साल के लास्ट महीने यानी कि दिसंबर की 6 तारीख को रिलीज होगी चामुंडा, जिसके बारे में हमें अगेन नहीं पता कि इसमें क्या होने वाला है। कोई नए एक्टर के साथ वो शुरुआत करेंगे, ये तो ऑब्वियस ही बात है, मगर देखते हैं कि क्या होगा। आपको इन दोनों सालों को देखते हुए अंदाजा लग ही गया होगा कि हर साल मैडॉक फिल्म्स अपने हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की 2 मूवीज रिलीज कर रहे हैं, तो यानी कि हर साल हमको मैडॉक फिल्म्स की तरफ से 2 मूवीज देखने को मिल जाएगी। सो लेट्स जंप टू 2027, जहाँ पर फिर से हमको 13 अगस्त को देखने को मिलेगी मूवी, जो कि होने वाली है स्त्री 3। और फिर इसके बारे में भी हमको पता ही था कि ये भी रिलीज होगी ही, और फिर होना ही था इसको भी रिलीज, क्योंकि पैसा जो छापना है। और देखो आप जरा कि जो अगस्त में मूवी रिलीज कर रहा है इंडिपेंडेंस डे के आसपास में, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इनकी स्त्री 2 ने काफी ज्यादा कमाई करी थी इस दिन रिलीज होके। तो मतलब आप समझ ही गए होंगे कि बिजनेस तो करना ही है, तो फिर 15 अगस्त को ही क्यों ना करे। देन हम फिर दिसंबर पे जाते हैं, जहाँ पर रिलीज होगी महामुंजिया, यानी कि मुंजिया का सीक्वल। हाँ, हालांकि इन्होंने मुंजिया 2 नहीं रख के नाम रखा है महामुंजिया, यानी कि मुंजिया अब ज्यादा शैतानी करेगा। तो यानी कि 2027 मैडॉक फिल्म्स के लिए बहुत बवाल साल होने वाला है। इनकी लपक के कमाई होगी और हमें भी मजा आएगी। जहाँ पर अगला साल यानी कि 2028 तो सबसे ज्यादा खतरनाक साल होगा, 2027 से भी ज्यादा, जिसमें 2 मूवीज रिलीज होगी, पहला महायुद्ध फिर दूसरा महायुद्ध। मतलब आपको नाम देखकर तो पता चल ही गया होगा कि इस मूवी में सारे भूत चुड़ैल मिलकर एक बुरी बड़ी काली शक्ति का सामना करेंगे, जो कि हमारा मेन विलन ही होगा पूरे यूनिवर्स का, जिससे उन्हें पूरी दुनिया या फिर कहे पूरा ब्रह्मांड को बचाना है। टाइप्स ऑफ अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, जहाँ पर पहला महायुद्ध इन्फिनिटी वॉर है और दूसरा महायुद्ध एंड गेम। जहाँ पर देखो अगर ऐसा हो सकता है कि सभी हीरोज यानी कि अपने राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना और वरुण धवन को पता चल जाए कि ये जो भी बड़ी बुरी काली शक्ति है, इसे हराना हम सबके बात नहीं, हम सबको मिलकर एक साथ उसका सामना करना पड़ेगा। और फिर पहले महायुद्ध यहीं पर खत्म हो जाए, फिर दूसरे महायुद्ध में ये सब टीम अप करे और फिर उस काली शक्ति या फिर विलन को हरा दे, और फिर हमारा हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स यहीं पर खत्म हो जाएगा, जिसमें देखेंगे कि कितनी मूवीज इसमें चलेंगी और कितनी पिट जाएंगी। तो अभी के लिए तो इतना ही, मगर अगर आपको देखना है 2024 की बेस्ट और वर्स्ट मूवी, तो आपको दोनों स्क्रीन पर दिख रही होगी, जाके देख लो। मैं आपसे वहीं पर मिलूंगा।